हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। पहाड़ों से रेगिस्तान के रास्ते होते हुए सफ़र पहुंच चुका है अपना समंदर के किनारे। कच्छ से मैं आ गया था दीव। अगर आपने दीव का नाम नहीं सुना तो दमन एंड दीव, जो कि भारत में एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव उसका एक हिस्सा है, एक आइलैंड है जिसके 2-3 साइड में गुजरात लगता है और बाकी समंदर। तो यहाँ पे छोटा सा ये एक आइलैंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोर्थ साइड में एक ठिकाना मिल गया मुझे रहने का। और अभी सुबह सुबह बढ़िया ठंडी हवा चलती है यहाँ। और ये जो आप शिप देख रहे हैं पीछे, ये है जो मछुआरे फिशरमैन होते हैं, वो लोग तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ से अब समंदर की तरफ जाएंगे, अगले कुछ दिन समंदर में रहेंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, फिर वापस लौटेंगे। दीव भी घूमेंगे आराम से। पहले आपको ये दिखाते हैं सेटअप। ऐसी होती है कश्ती या शिप, बोट कह सकते हैं इसको, शिप तो नहीं कह सकते। ये बोट मोस्टली जो मछुआरे लोग हैं वो यूज़ करते हैं। और इनसे बात करते करते थोड़ा पता चला मेरे को कि अभी ये तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इनको। और तैयारी मेनली इनकी होती है कि बोट को देख ले, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो जाल होता है मछलियों के लिए डालने वाला, वो जाल देखो ऊपर तैयार करके लाद दिया है, उस वाली बोट में लाद रहे हैं। और ये बता रहे थे कि तकरीबन 15-20 दिन ये अब समंदर में रहेंगे। 100-150 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं ये मछलियाँ पकड़ने के लिए। 15 दिन 20 दिन का राशन अपने साथ लेके जाते हैं। ये बोट चलती है डीज़ल से, तो इतने दिनों का डीज़ल भी बोट के अंदर रहता है। ये जनाब जो नेट होता है, सारे के सारे नेट इनको जोड़ रहे हैं। इस नेट को क्या अलग अलग सबको जोड़ते हो, फिर ये सारा नेट एक ही डाल देते हो? वाह। एक बोट पे मेरे ख्याल 8 से 10 बंदों का क्रू होता है। दीव के अंदर देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है दीव का जो फोर्ट है, किला। आज से लगभग 500 साल पहले 1535 में पुर्तगालियों ने बनाया था इसको। और ये आप देख सकते हैं, ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ गेट है इसका। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भारत में अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने ही सैकड़ों सालों तक इंडिया पर राज किया था। मगर दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत के कुछ एक हिस्से 2-4 ऐसे हैं, दमन दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, इनके ऊपर पुर्तगालियों का राज था। ये पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ थी। और आई थिंक पौंडीचेरी जो है वो एक फ़्रेंच कॉलोनी थी, उस पर फ्रेंच लोगों का राज था। और ये जो फ्रेंच कॉलोनी थी, दमन दीव, गोवा, दादरा नगर हवेली, इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में। मगर ये 1961 तक पुर्तगालियों के कब्ज़े में थी। और 1961 के अंदर ना इंडियन आर्मी ने फिर अटैक किया और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया था। उसके बाद से ये जो हिस्से हैं ये भारत के अंदर वापस आ गए थे। अब सवाल ये उठता है कि पुर्तगाली यहाँ आए कैसे। उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग थे वो उनकी थी नज़र इस तरफ, और पुर्तगालियों की नज़र कई सालों से इधर थी कि दीव में उनका एक स्टेशन बन जाए तो व्यापार के लिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो तकरीबन 1535 में यहाँ का जो
क्या नाम है, उस टाइम सुल्तान था बहादुर शाह, उसने मुग़लों से बचने के लिए पुर्तगालियों के साथ एक संधि समझौता किया था कि आप हमें मदद दो मुग़लों के आक्रमण के ख़िलाफ़। तो तब वो लोग यहाँ आए और उन्होंने ये जो फोर्ट है वो बनवाया और उसके बाद कब्ज़ा ही कर लिया इस जगह पर। काफ़ी फैला हुआ है ये जो किला है पूरा, और इस कोने पर एक वॉच टावर जैसा है जैसा हमने लखपत में देखा था, और इसके अंदर अलग अलग जो बने हुए हैं इसके कॉर्नर, उनमें देखो उस टाइम की जो तोप होती थी ऐसे लगी होती थी। नीचे ये लकड़ी का छोटा सा, इसको कैरी करने के लिए लकड़ी के टायर हैं इस पे लगे हुए। एंड यहाँ से अगर कोई बाहरी दुश्मन आ रहा है तो उस पर नज़र रखते थे। किले से थोड़ी सी दूर समंदर के अंदर ना एक स्ट्रक्चर और बना हुआ है, वो जेल होती थी, ताकि अगर कैदी कोई भागने की कोशिश भी करे तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, भाग ना सके। बाहरी दीवारों के अलावा जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें कुछ ऐसे बने हुए हैं बिल्डिंग जो ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ जाती है, पर ये बंद पड़ी है अभी। इसके आगे लॉक लगा है। ये भी कोई खुफिया कमरा हो सकता है या उसकी तरफ लीड करती है उस टाइम जो सैनिक लोग हैं उनके छुपने के लिए। यहाँ पे वो जो दरवाज़ा बंद पड़ा है, मेरा अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा ठीक था। इधर ऊपर जालियाँ लगी हैं और नीचे गुफा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक ये है, एक यहाँ पर भी है। ये सारा का सारा मेरे ख्याल कनेक्टेड है। और मैं पढ़ रहा था जब दीव के बारे में ना, मेरे को पता चला कि यहाँ आसपास ही ना किले के कुछ केव्स हैं, और जब इंडियन आर्मी ने दीव को आज़ाद करवाने के लिए पुर्तगालियों से अटैक किया था तो जो पुर्तगाली सैनिक थे वो उन्हीं गुफाओं में छुपे हुए थे। ये आई थिंक चर्च लग रहा है मुझे। हाँ जी, किले के अंदर ही उन्होंने एक चर्च भी छोटा सा बनाया हुआ था। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, शायद वो जो ब्लैक एंड वाइट कलर में जो स्ट्रक्चर है वॉच टावर, उस तरफ जाती है। दीव आते हो तो दीव का किला ज़रूर देखना, आप देखने वाली जगह है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, इसके साथ साथ जो नेचुरल ब्यूटी है किले के अंदर और बाहर तो समुंदर है ही चारों तरफ, वो भी बड़ी खूबसूरत और मेंटेन्ड है। खूब पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं, सामने बरगद का पेड़ है एक। समय समय पर किले का जो है रेनोवेशन का काम चलता रहता है, इसलिए पुरानी जो बिल्कुल उस टाइम की 16th सेंचुरी की बिल्डिंग्स हैं उनमें कुछ एक हिस्सा अभी भी वैसा का वैसा है जिस पे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उनमें से ये एक है जो अभी हम
देख रहे हैं। और इसके ऊपर देखो आप, ये पोर्तुगीज़ आर्ट का एक नमूना छोटा सा। What is this? Okay. पोर्तुगीज़ आर्ट के साथ साथ दीवारों पर इंडियन जो आर्टिस्ट लोग हैं उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है। हैं? ये अधूरी प्रेम कहानियों के किस्से हैं जो या तो पूरे नहीं हुए या कभी बताए नहीं गए। एंड लुक एट दिस, इस तरफ से सनराइज होता है, खिड़की से साफ दिखता है। ये है किले का सबसे ऊपरी हिस्सा, वॉच टावर। और यहाँ पर भी उस टाइम की जो तोपें हैं जैसी की तैसी रखी हुई पड़ी हैं। इसलिए यहाँ चढ़ते टाइम ना ऊपर सीढ़ियाँ नहीं है, सीधा स्लोप वाला वो है सरफेस, क्योंकि ये जो टायर देख रहे हैं आप, इनको चढ़ाने उतारने के लिए यूज़ होता था। एंड वाओ, वैसे भी टहलने के लिए काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी जगह है ये किला। सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को आई थिंक 6 बजे बंद होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं है एंट्री की। आप चाहे पूरा दिन किले के अंदर बैठे रहिए, घूमते रहिए। ये जो लॉन पार्क बने हुए हैं इनके अंदर। बाकी अदरवाइज़ हम कहीं भी जाते हैं ज़्यादातर जगहों पे एंट्री की टिकट होती है, पर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। वॉच टावर वो शायद किले का पश्चिमी हिस्सा है। अभी हम आ गए हैं इसका जो लास्ट और ईस्टर्न पॉइंट, और यहाँ से नीचे जो नज़ारा देख रहे हैं आप, समुंदर की लहरें खूब ज़ोर ज़ोर से आके टकराती हैं। किले के जो दीवारों का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा वहाँ पे। और ये है फैला हुआ अद्भुत कमाल अरब सागर। दूर कहीं 4-5 बोट जो है मछुआरों की दिखाई दे रही है समुंदर के अंदर। और इसके अंदर भी वो तोपें हैं, वैसी की वैसी अभी भी खड़ी हैं। ओके, इधर नीचे भी एक हिस्सा है कोरे का दीप घर, लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस है ये जो लाइट हाउस आप देख रहे हैं, इसका काम होता है समुद्र के अंदर जो कश्तियाँ, जो शिप्स चलती हैं, उनको दिशा का अंदाज़ा देना। लाइट हाउस देख के वो डायरेक्शन का पता लगता है उनको। किला देखने के बाद एक चर्च था, सेंट पॉल्स चर्च, वो देखा। और अब ये समुंदर के किनारे किनारे पर अब ये जो रास्ता इस तरफ आप देख रहे हैं, ये सड़क जाएगी। 2-3 मेन स्पॉट हैं और द्वीप के अंदर देखने वाले। इनमें से 2 तो बीच हैं। एक है जलंधर बीच बोलते हैं उसको, जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसके नाम पर ये बीच पड़ा है। वो है यहाँ थोड़ा सा आगे। और इधर अब नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी अब थोड़ा पीछे गया हुआ है। यहाँ ऐसा रहता है समुद्र किनारे की दिन में आधा टाइम पानी पीछे रहता है, आधा टाइम फिर पानी खूब आगे आ जाता है। वाह, ये वाला जो बीच एरिया है
इस पे सैंड नहीं है, इस पे रॉक्स हैं, चट्टान जैसा। इसी के अंदर नीचे दो लेडीज़ यहाँ पे मेरे ख्याल कुछ जो मछली या केकड़े होते हैं ना कुछ, वो चुन रही हैं। पानी जब पीछे चला जाता है तो पानी के साथ बहकर आए वो काफ़ी सारे किनारे पर रह जाते हैं, वो फिर ये बेचते हैं कुछ लोग होटल वगैरह के अंदर। एक भाई वहाँ पर भी लगा हुआ है। ये है दीव का जलंधर बीच, बिल्कुल शांत खाली। अरब सागर से आती हुई एक के बाद एक लहरें जो किनारे पर आती हैं, टकराती हैं, लौट जाती हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है। मेरे ख्याल में अगर आपको शांत समुद्री किनारे पर कुछ छुट्टियां बितानी हो और बीच वगैरह एक्सपीरियंस करना हो तो दीव सबसे बेस्ट प्लेस है। गोवा से नज़दीक भी पड़ेगा नॉर्थ इंडियंस के लिए, और छोटा सा आइलैंड है। फोर्ट वाली साइड से अब जो लास्ट में एक सनसेट पॉइंट आएगा वहाँ जाना है शाम तक। 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये पूरा बीच का ही आइलैंड कवर हो जाता है। और इतना साफ़ सुथरा समंदर का पानी और खुले शांत बीच, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई भीड़ भड़का नहीं है। इधर 2-4 लोग दिखे मुझे और 1-2 उस तरफ दिख रहे हैं। 3-4 बीच हैं इस आइलैंड पे, और उनमें एक नगोवा बीच है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल वहाँ लोग मिल सकते हैं हमको। बट लुक एट दिस वन, वाइड एंगल से देखो आप। इस तरफ सनसेट होगा, धीरे धीरे करके सनसेट से पहले हम पहुँच जाएंगे किसी सही ठिकाने पे। हो जलंधर बीच के बगल में ही एक मेमोरियल बनाया हुआ है। ये मेमोरियल बना है भारतीय नौसेना का एक लड़ाकू समुद्री जहाज़ था खुकरी, उसकी याद में 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर पाकिस्तानी सबमरीन ने 3 टॉर्पीडो फायर किए थे, जिसकी वजह से वो अपना खुकरी जहाज़ था वो समुद्र में डूब गया। और उसके कैप्टन जो थे महेंद्र नाथ मुल्ला, उन्होंने ज़िंदा लौटने की बजाय अपने जहाज़ के साथ शहीद होना प्रेफर किया। तो 18 ऑफिसर्स थे और 176 सेलर्स थे, उन सब के नाम यहाँ पर दर्ज किए हुए हैं जो उस जहाज़ के साथ शहीद हुए थे। तो आगे चलते हैं, ये मेमोरियल भी देखते हैं। पूरे के पूरे मेमोरियल में ना ऐसे पैदल चलने के लिए बड़ा साफ़ सुथरा पाथवे बनाया हुआ है। एक चीज़ नोट की है मैंने, दीव के अंदर कोई भी इस तरीके की, चाहे किला था या ये मेमोरियल है या बीच है, सफाई बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी आपको कचरा वगैरह इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो पोल देख रहे हैं आप, इनके ऊपर लैंप्स लगे हुए हैं। मेरे ख्याल ये शाम को सूरज ढलने के बाद सब के सब जल उठते हैं, तो इसका जो व्यू है और ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है अंधेरे में। यहाँ ऊपर वो जो शिप है उसका एक रेप्लिका बनाया गया है। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये है उसी शिप का एक मॉडल। इस तरीके का था वो जहाज़।
ये सड़क जाती है नगोआ बीच, यहाँ का सबसे मेन और फेमस बीच है। और दीव के अंदर इस टाइम काफ़ी काम चल रहा है, खासकर बीच साइड पे। आइलैंड के चारों तरफ रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा बन गया है, कुछ बनना बाकी है, पर जितना भी बना है वो बहुत खूबसूरत है। रोड के दोनों तरफ साफ़ सफाई, फिर एक पतली सी साइकिलिस्ट या पैदल चलने वालों के लिए अलग से जो ट्रेल है। यहाँ हम पहुँच गए हैं दीव का सबसे मेन फेमस सबसे बड़ा बीच, नगोआ बीच। जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं ज़्यादातर यहीं पे आते हैं, इसी बीच पे। काफ़ी फैला हुआ लंबा बीच है ये। इस तरफ खाली दिख रहा है और इस तरफ कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, शानदार नज़ारा। ओह, उधर आगे तक देखो आप, उस तरफ ठीक ठाक लोग दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पे सनराइज़ बड़ा कमाल का दिखता है इस तरफ से। और वाटर स्पोर्ट्स में बोटिंग है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, पैरा सेलिंग। जैसे पैराग्लाइडिंग होती है वैसे ही पैरा सेलिंग भी है, और भी क्या क्या है। वाह, ये हरियाली देखो हरी हरी घास भी। अभी यहाँ पानी नहीं है, पर रात में यहाँ पानी आ जाएगा आई थिंक, आगे ऊपर तक आता है। बैकग्राउंड में यहाँ पे सनसेट है। इस तरफ एक बीच और है जहाँ से सनसेट हमको बढ़िया दिखेगा, तो वहाँ भी जाएंगे इसके बाद। पर इस बीच की खूबसूरती को तो निहार लिया जाए पहले। हा, यहाँ पे जो सरफेस है वो काफ़ी बढ़िया है, प्लेन है। लहरें जो है लंबी लंबी लहरें आती हैं, खूब आराम से ये तट तक आती है और फिर वापस लौटती है। ये इस तरफ वाला एक सेक्लूडेड सा एरिया है, पर इधर भी कुछ लोग हैं। कोई लोकल मेरे को मच्छी पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं किनारे पे। कुछ एक टूरिस्ट लोग आए हुए हैं इस तरफ सनसेट देखने। बट दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ से ठीक हमारे सामने सनसेट का ये नज़ारा। सही टाइम पे पहुंचा हूं मैं। अब यहाँ से आप आराम से इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए। समंदर के अंदर सूरज को डूबता हुआ देखिए। डूबते सूरज की ये जो सामने रोशनी सीधी समुद्र के पानी पर पड़ रही है, ब्यूटीफुल। इससे सुंदर नज़ारा और क्या हो सकता है।
सूर्यास्त हो गया है और ये यहाँ का मेन सनसेट पॉइंट है दीव का। और ये इतने से लोग देखा है कभी इतना शांत पीसफुल बीच जहाँ से इतना खूबसूरत सनसेट दिखाई देता हो? मैंने तो नहीं देखा, यहीं पे आके देखा है।